नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के उन 5 कॉलेजों की जहाँ पे अतिथि व्याख्याता के पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताई हूँ कि 5 कॉलेजों के बारे में बात करेंगे। तो वो कॉलेज हैं, जैसे कि पहला जो कॉलेज है डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा हम नवीन शासकीय महाविद्यालय कौसेबिल जिला जसपुर, और तीसरा है शासकीय संत गहिरा गुरु महाविद्यालय जो कि जसपुर में है, और चौथा है चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय, और पांचवा है रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ में। ठीक है, तो ये जो इतने 5 कॉलेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि किन किन कॉलेजों में वैकेंसी है, कितने वैकेंसी में भर्ती निकली है और आवेदन प्रक्रिया क्या है, और साथ ही साथ किन तारीखों तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि सभी के जो है आवेदन तारीख है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए आप यहाँ पे नेहरू कॉलेज है जो कि जिला राजनांदगांव से है। ये कॉलेज, यहाँ पे भी अतिथि व्याख्याता की वैकेंसी आई हुई है, जो कि रिक्त पदों का विवरण हम यहाँ पे देखेंगे विषयवार। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अतिथि शिक्षा नीति 2024 के जो है अतिथि व्याख्याता शिक्षा नीति 2024 के तहत ही मेरिट सूची जारी की जाएगी। ठीक है, तो और जो है हम यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। बाकी ऐसी वैसी चीज़ें जो हैं, मतलब जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे भौतिक शास्त्र की एक है, वनस्पति शास्त्र, और जो है अंग्रेजी और प्राणी शास्त्र। तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है 4 सब्जेक्ट पे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें, देखिए जो है आवेदन करने की प्रक्रिया है कल से ही शुरू हो गई है, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ। ठीक है, मतलब मान के चलो आज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, करोगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है मेरिट सूची शासन द्वारा निर्धारित मानदंड और अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के आधार पर होगी, पहली बताई। और दूसरा देखते हैं इसका जो है अंतिम डेट क्या है। तो अंतिम डेट है 4 अगस्त 2025 को आपका लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो समय के रहते आप ये आवेदन कर लें, वरना ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो विशेष बात है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इन बातों का जरूर से ध्यान रखना है। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें, और साथ ही साथ आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी उल्लेख करें। ठीक है, चयन होने पर नियुक्ति के जो है समय आपको आवेदक को समस्त प्रमाण पत्रों की सत्या प्रतिलिपि तथा मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, इस बारे में आप देखेंगे, समझ गए। तो मतलब जैसे कि एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, अंग्रेजी और प्राणी शास्त्र है ना। तो जैसे आप भौतिक शास्त्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको आपके लिफाफे में लिखना पड़ेगा कि इस विषय के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, अतिथि व्याख्याता भौतिक शास्त्र। इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये जो था नेहरू कॉलेज, इसकी बात हो गई। अब हम दूसरे कॉलेज पे चलते हैं, जो कि नवीन शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जसपुर के बारे में। ये है नवीन शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जसपुर। यहाँ पे भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं। इसका जो है 23 तारीख 7वां महीना 2025 के अनुसार जो है नवीन शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जसपुर में निम्न विषय पर अध्यापन व्यवस्था हेतु निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों की अतिथि व्याख्याता और अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 9/8/2025 मतलब 9 अगस्त 2025 को शाम के 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अन्यथा स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों का विवरण
किया जाना है। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो उसके बाद आपके आवेदन पत्र के बारे में नहीं सोचा जाएगा। टिप को देख लेते हैं। पूर्व में जो प्रतिभागी आवेदन भेज चुके हैं वे पुनः आवेदन ना भेजें। जो पहले आवेदन भेज चुके हैं उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो इनमें अगर विषय विवरण की बात करें तो राजनीतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और वाणिज्य की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विज्ञापन पद की संख्या की बात करें तो सहायक प्राध्यापक में एक पद देखने को मिलेंगे जो है राजनीतिक शास्त्र, और सहायक प्राध्यापक का ही है। रसायन शास्त्र में भी एक पोस्ट है और वाणिज्य में सहायक प्राध्यापक में एक पोस्ट है। देखिए, यहाँ पे अर्हता अनिवार्य किया गया है। ऐसा जो है राजनांदगांव डोंगरगढ़ में नहीं था, लेकिन यहाँ पे अर्हताएँ निर्धारित की गई है यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है नेट है ना, यूजीसी नेट, सीजी सेट और ये है, तो आप आवेदन ज़रूर करें यहाँ पे जल्दी से जल्दी। और कई बार तो पीजी डिग्री वालों का भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो पीजी डिग्री वालों का भी हो जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर आवेदन करें, उसमें सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलेज की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ये अपना है तीसरे नंबर का कॉलेज। जैसे कि 5 कॉलेज के बारे में बताऊंगी, तो ये तीसरे नंबर का कॉलेज है। शासकीय संत गहिरा गुरुजी महाविद्यालय बगीचा, जिला जसपुर का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार इस महाविद्यालय में निम्न विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य निर्धारित अर्हताएं आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र जो है एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 12/8/2025 को, ठीक है, 12/8/2025 मतलब 12 अगस्त 2025 के शाम के 5 बजे तक आप डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र। देर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 ही जो है विषय में आपको देखने को मिलेंगे। रसायन शास्त्र और वाणिज्य दोनों में सहायक प्राध्यापक की पोस्ट है, एक एक पोस्ट है। और अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। हर एक कॉलेज में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, पता है क्या? कि चयन की प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 निर्धारित मानदंड पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। या तो टिप के माध्यम से लिखा होगा या फिर नोट के माध्यम से। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने चौथे नंबर के कॉलेज की तरफ। तो ये जो है चौथा कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय धमधा की वैकेंसी है। इसमें भी अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षक सहायक और इसमें अतिथि ग्रंथपाल हेतु भी विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा आदेश के अनुसार अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक और अतिथि ग्रंथपाल हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार दिनांक 4 तारीख 8वां महीना 2025 4 अगस्त तक 2025 शाम के 5 बजे तक आप डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक और चीज़ लिखा गया है जो बाकी कॉलेजों में नहीं लिखा गया था। जमा करने के बाद आपको क्या कर लेना है, रसीद प्राप्त जरूर कर लेना है। ठीक है, संपूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपालन में किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल, जो कि ये वाला जो वेबसाइट दिया गया है, से किया जा सकता है। और एक पदों का विवरण नीचे देखते हैं अपन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है। देखिए यहाँ पे जो है विषय गणित, वाणिज्य और अतिथि ग्रंथपाल का है। ठीक, जो है प्राध्यापक है, सहायक प्राध्यापक, एक एक वैकेंसी है, एक एक पोस्ट है, सभी में गणित में, वाणिज्य में और अतिथि ग्रंथपाल में। ठीक, कुल अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट आपको यहाँ पे चंदूलाल चंद्राकर शासकीय विद्यालय महाविद्यालय में धमधा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है
और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे देखिए संबंधित विषय में नई नियम पदस्थ स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक को सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। मेरिट सूची शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का उल्लेख आवश्यक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता एवं विषय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना है। देखिए अभी यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, एक तो ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल ऐसे और अतिथि व्याख्याता ऐसे अलग अलग 2 पोस्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप सहायक प्राध्यापक के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं कि जो है अतिथि व्याख्याता के लिए, या अतिथि सहायक, ऐसे 2-3 नाम हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षण सहायक और अतिथि व्याख्याता। इस तरीके से उसको अलग किया गया है 2024 में जब ये नियम बनाया गया था उस टाइम पे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब आवेदन करेंगे तो लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता के बारे में लिखेंगे और साथ ही साथ आप अपनी सब्जेक्ट को भी लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अपना 5वां कॉलेज। इसकी जो लास्ट डेट है वो बताई हुई है ना, 4 तारीख 8वां महीना 2025। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, यही तो इम्पोर्टेंट है। चलिए 5वां कॉलेज की तरफ। ये रहा अपना 5वां कॉलेज, जो कि ये जो कॉलेज है वो खैरागढ़ है। ठीक है, खैरागढ़ में है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, रानी रश्मि सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़, छोही खदान गंडई। अब यहाँ पे आप देखेंगे अतिथि व्याख्याता विज्ञापन सूचना को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है सहायक प्राध्यापक और अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक, देखिए इसी को मैं बोल रही थी, अतिथि व्याख्याता और ये जो है सहायक प्राध्यापक और अतिथि शिक्षण सहायक, इन तीनों पोस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। ठीक, सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 6 तारीख 8वां महीना 2025, 6 अगस्त तक आपका जो है लास्ट डेट है, इसमें शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है और रसीद जरूर प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार यहाँ भी भर्ती होगी, क्योंकि ये सभी कॉलेज छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 लागू किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे विषय जो है, पहला आपको देखने को मिलेगा भौतिक और दूसरा है क्रीड़ा अधिकारी अतिथि क्रीड़ा सहायक। यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट हैं, एक एक दोनों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ विचार किए जाने वाले टिप्स दिए हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योग्यता यूजीसी के मानदंड अनुसार पीजी में 55% अंक अनिवार्य है। आप अगर खैरागढ़ में जो आवेदन करते हैं तो आपका पीजी में 55% होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे अर्हता रखते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया तिथि व्याख्याता नीति 2024 के अकॉर्डिंग वही होगा। सिलेक्शन मेरिट सूची जो भी बनेगी। यहाँ पे चौथा टिप्स कुछ अलग लग रहा है, आइए देखते हैं। आवेदन सील बंद में लिफाफे के ऊपर विषय, पता, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से स्पष्ट अक्षरों में लिखें। रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। महाविद्यालय का पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। देखिए जब आप जो है आवेदन करेंगे और लिफाफे में एड्रेस लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पे पिन कोड भी दिया गया है, इसको भी डालना है। पता सही से लिखिएगा, अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो पता जो है आप सही से लिखेंगे, नहीं तो जो है सही डेट पे, मतलब जो अंतिम तिथि है उस तक क्या है आपका जो आवेदन है वो नहीं पहुंच पाएगा, फिर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको लिफाफे के ऊपर कैसे और किन किन चीज़ों को लिखना है ये भी मैं वहाँ पे बता दूंगी। अगर आपको नीड्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब दोनों की नोटिफिकेशन मिलती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इस